अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे हैं, नमस्ते, केम ऑन छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14। क्या हो रहा है मेरा भाई, क्या से क्या हो गया बेवफा, कलर्स तेरे चक्कर में। क्या प्रोमो दिखाया, क्या ऐड लगा है पिछले 2 दिनों से। हाय गर्मी, गर्मी, 10:30 बजे का इंतजार और हर नौजवान लौंडा कर रहा था और हर नौजवान युवक बैठा था इंतजार में कि कब 10:30 बजेगा और कब हम हाय गर्मी देखने मिलेगी। लेकिन ये क्या मेरा भाई, ये तुम तो कैंची चला दिए बे, फक साला, ये क्या कर दिया बे। नजबलिया को बोल देंगे साला, तुम्हारा काट लेगा घर। व्हाट द हेल, पूरा का पूरा प्रोमो, इससे तो प्रोमो में दिखाया था। जब गाना बज रहा है गर्मी, कंटेस्टेंट का एक्सप्रेशन, अवार्ड फंक्शन में कैसे सब लोग का एक्सप्रेशन दिखाता है, हा हा हा, अरे भाई साहब अवार्ड मिल गया, अरे माँ बहन हो गई। और क्या था मतलब, सबके एक्सप्रेशन दिखा रहे हो। वो लोग क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लड़की लोग, वो सब दिखाने के बदले पूरा काट दिया। लिटरली बोलता हूँ ना, इससे गंदा कभी किसी का कटा नहीं होगा नेशनल टेलीविजन पे। कुछ भी नहीं दिखाया, बस थोड़ा बहुत दिखाया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद सबको एकदम सूखा रख दिया। लेकिन गाइज आज जो झगड़े हुए इस घर में, ये आपको आगे का वेदर फोरकास्ट दे दिए कि बॉस ये सारे के सारे लोग पागल हैं। एंड ये सब पागल जब ये सीनियर जाएंगे, इन लोग फुल ऑन भसड़ मचाने वाले घर में। राइट फ्रॉम एजाज खान अपने आप से बात कर रहा है बैठ के, पवित्र पुनिया गालियां दे रही है राहुल वैद्य को। राहुल वैद्य छिड़म छिड़ी कर रहा है, जान कुमार सानू केला है क्या बेटा तू दिमाग से, कुछ भी बोल रहा है बैठ के। रूबीना है, रूबीना क्या रे, अरे मिस इंडिया नहीं है, बिग बॉस है, ये बिग बॉस है यहाँ पे। और जैस्मीन चमड़ी जा रही जा रही, ये सब सैंपल है मेरा भाई, ये सब पागलपना करने वाले हैं इस घर में। एंड ये सीजन हार्ड होगा, जस्ट वेट फॉर दीज पीपल टू गो। सिद्धार्थ शुक्ला ने आज ही कहा है कि इन सब के अंदर एक पागल जानवर है, दे आर वेटिंग टू अनलीश इट। और आज के दिन की शुरुआत हुई किस तरह से, गाना बजा, हाय गर्मी, जैसे कल टास्क था सीट आइलैंड, पहले टैटू वाला टास्क हुआ, उसके बाद हर बंदी को सीट जो बाइक पे बैठा है उसको इंप्रेस करना है। फिर क्या, पानी का फुवारा खुला। लेकिन गाइस पवित्र पुनिया ने जो आज पवित्र कर दी धरती को, लिटरली स्पीकिंग, वो बंदी ने सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर बैठ के, शी वॉज लिटरली मूविंग अप एंड डाउन। एंड उसको देख के सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हिना खान वॉज लाइक, पवित्र पुनिया तुमने फाड़ दिया है। एंड गाइस यहाँ पे एडिटेड वर्जन देखने मिला, लेकिन मैंने प्रोमो देखा है, प्रोमो में शी जस्ट किल्ड इट। वो सिद्धार्थ शुक्ला से लिपटी, उसको चिपटी, बैक पोज, आगे से फ्रंट पोज, शी वेंट ऑन हिम। लिटरली हर एक पोजीशन पे पवित्र पुनिया ने सिद्धार्थ शुक्ला को इंप्रेस कर दिया। ये टीवी जगत का सबसे ऐतिहासिक पल और क्षण कहूंगा। पिछली बार रश्मि ने ऐसा था, उसमें तो कुछ भी नहीं था मेरा भाई। आज जो गर्मी हुआ ना, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है। शी वॉज ऑसम गाइज। लेकिन गाइज यहाँ पर अगर वो ऑसम थी तो निकी टम्बोली ने तो सारी हदें पार कर दी। निकी टम्बोली इतना नजदीक चले गई सिद्धार्थ शुक्ला के, मेरे को लगा भाई अब मर्डर हो जाएगा, मतलब मर्डर 2 मर्डर 3 हो जाएगा, अब किस ले लेगी। लेकिन किस ने ली, उसने क्या किया पता है, वो बोलते हैं ना 1 2 3 बाल्टी सर पे डाल नहा के गेंद बाल्टी सर पे डाल दी पानी की। अरे उसको गिल्ला करने का तो उसने बाल्टी सर पे डाल दिया। मेरे इतना हंसी आई देख के उसको, निकी टम्बोली को। निकी टम्बोली पूरी पगली है रे एकदम कसम से। लेकिन यहाँ पे रूबीना ऑब्वियसली शादीशुदा थी, वो इतना वो खोल नहीं पाई, लेकिन शी वॉज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू गो एंड सीड्यूस सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन गाइस अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ शुक्ला उसने ज्यादा कुछ किया नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो है रूबीना, उसको सिद्धार्थ ने एलिमिनेट कर दिया। अब गाइस वहां पर जो जैस्मिन थी वो भी फुल ऑन थी। जैस्मिन अभी सिद्धार्थ की दोस्त है तो ज्यादा उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, एंड जैस्मिन ऑल्सो परफॉर्म वेल। लेकिन गाइस पवित्र पुनिया ने पूरा गर्मी बढ़ा दी। हिना ने कहा कि पवित्र पुनिया यू किल्ड इट। लेकिन गाइस यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, एंड डेवल का जो क्रश है वो सारा गुरपाल पे जा रहा है। अब गाइस ये हफ्ते कौन जाएगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन अब गाइस जो अगला कार्य था वो था द ग्लास फील्ड कार्य। सिद्धार्थ शुक्ला बारटेंडर बनेंगे, सबके हाथ में ग्लास का ट्रे रहेगा, एंड सिद्धार्थ उस ग्लास के ट्रे में कोल्ड ड्रिंक भरेंगे। एंड ये बिना
ग्लास को गिराए हुए आगे जाना है एंड एंड में जिसके ग्लास में सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बचेगा वही इस टास्क का विनर होगा। सो गाइस टास्क शुरू हुआ एंड इसके बीच में ओए मैं जट्टी यमला पगला दीवाना डेवल को खुजली चढ़ी, वो आया एंड उसने यहाँ ग्लासेस पे धक्का मार दिया। अब निकी टम्बोली के ग्लास गिर गए तो निकी टम्बोली बोली ए मेरा गिर गया तो मैं सबका गिराऊंगी। निकी टम्बोली रैन अवे टू पवित्र पुनिया। वो पवित्र पुनिया के पास गई एंड पवित्र पुनिया ग्लास गिरा दी। वेल फ्रेंड्स पवित्र पुनिया का ट्रे ये था, पवित्र पुनिया का ट्रे ये था एंड वो आई वहां पर, उसे ट्रे गिरा। पवित्र पुनिया वो देखे सारे ट्रे गिरा दी, मैंने उसको फट करके मारा। अच्छा बिग बॉस ने वायलेंस नहीं नोट किया, लेकिन गाइस यहाँ पे जैस्मिन बसीन के ट्रे में भी कोल्ड ड्रिंक्स था, वो जाके पवित्र पुनिया ने गिरा दिया, सबके ट्रे गिर गए। ये डेवल ने पूरे सबकी वाट लगा दी। अब गाइस यहाँ पर किसी के पास भी ट्रे में कुछ नहीं था एंड एजाज खान सरकास्टिकली ताली बजाना शुरू कर देता है। लेकिन गाइस पुनिया कहती है ए निक्की तू बेवकूफ है क्या, है पागलपना कर रही है क्या। फुल झगड़ा होने के बीच में पुनिया बोलती है एक लाफा मारूंगी ना, समझा, अंधे घोड़े को कहां से लेकर आते बिग बॉस में कुछ समझ में नहीं आता। पवित्र पुनिया को झगड़ा कराओ छुट्टा, झगड़ा कराओ छुट्टा। फुल सिगरेट पीती है राहुल वैद्य और शेजवान चटनी में झगड़ा किए रे पागल। वो कुमार खानू का बेटा है, उसका मन करेगा ना शेजवान की दुकान खोलते उसके बच्चे के लिए। बेटा जान नो 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 डोंट क्राई, आई ओपन शेजवान चटनी दुकान। शेजवान चटनी छीन लिया उससे। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, मैं शेजवान चटनी को लेके बहुत इमोशनल हूँ, समझ में है। थोड़ी इसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। लेकिन गाइस यहाँ पर झगड़ा होता है, पुनिया सिगरेट पीने जाती है, लेकिन गाइस सिद्धार्थ शुक्ला गुस्सा हो जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला कहता है एंड में जिसके पास ज्यादा हुआ वो जीतेगा, समझ में आया। सिद्धार्थ कहता है डेवल तू चू है क्या, तू यहाँ क्यों आया है, क्यों गिरा है तू ये, तो वो बोलते नहीं 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 रूल बुक में लिखा था इसलिए मैंने गिरा दिया। अब गाइस जो शो शुरू हुआ था तब ये जो है शाना डेवल इसने क्या बोला था कि लास्ट सीजन में तो गर्ल्स के साथ बहुत बदतमीजी हुई थी, कई सारे लोगों ने गर्ल्स को बहुत चिल्लाया। तो अब सिद्धार्थ शुक्ला बोला आज तो भड़ास निकालूंगा। बोला अबे बेटा तूने आके स्टार्टिंग में बहुत बोल बच्चन दिया था ना, पिछले सीजन में लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई थी, बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ था, तू क्या किया अभी, तू क्या किया यहाँ पे आके, तूने यहाँ पे निक्की का पूरा ट्रे गिरा दिया, वो बदतमीजी नहीं है। हाँ ज्यादा मत बोल, समझा ना, जो चीजें अमल कर सकता है ना वो ही तू कर। सिर्फ बोलता है ज्यादा बड़बोला मत बन, जितना तू कर सकता है उतना कर, समझ में आया। डेवल बोलता है नो बॉस आई बैक टू डिफर, मैंने बदतमीजी नहीं की, ये टास्क था। एंड अब गाइस सिद्धार्थ और डेवल के बीच में फुल झगड़ा होता है, सिद्धार्थ फुल एकदम गुस्से में आ जाता है एंड गाइस डेवल भी यहाँ चिल्ला रहा है। लेकिन गाइस सिड कहता है डेवल तू खरे नहीं उतरा, तू जो बोला था ना उस पर तू खरा नहीं उतरा। डेवल बोलता है आवाज मत उठाइए, सिड बोलता है मैं उठाऊंगा आवाज, समझ में आ गया। एंड राहुल बोलता है लेकिन वो है ना लड़की भी है ना डेवल की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, है ना। अब गाइस जान है ना, जान फुल यहाँ पे सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहा है और वैसे उसका फैन है, लेकिन गाइस वो कह रहा है कि सिद्धार्थ गलत नहीं था। अब गाइस यहाँ पे निशांत है, वो यहाँ पर जान को कह रहा है अबे चू पहले समझ ले क्या जफड़ा हो रहा है, तू फालतूगिरी मत कर, देख क्या हो रहा है। निकी बोलती है ए डेवल तू एक नंबर का डोगला है, समझ गया ना, तू जरा चुपचाप बैठ गया यहाँ पर। वेल फ्रेंड्स यहाँ पे इजाज कहता है कि सिद्धार्थ ने जो भी किया डेवल की बजाय सही की, क्योंकि डेवल ने बोल बच्चन की थी, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट हुई और सिद्धार्थ वो चढ़ गया एंड इजाज को सही लगा। अब गाइस बिग बॉस कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला तुम डिसाइड करो ये टास्क है तो टास्क में कौन जीता है। और सिद्धार्थ कहता है अरे मुझे ज्यादा रद्द हो गया टास्क, किसी के भी क्लास में कुछ कोल्ड ड्रिंक नहीं बचा। बिग बॉस कहते हैं रद्द नहीं हुआ है, तुम डिसाइड करो। तो अब गाइस जैसे खुंदल हुई डेवल के साथ, उन्हें निक्की का ग्लास गिरा दिया, इसलिए सिद्धार्थ अपनी इज्जत वो करने के लिए उसने यहाँ पे निक्की को सेलेक्ट किया जो कि लाजमी था। She performed well in everything and अब गाइज निक्की भी सेव हो जाती है एंड वो रोना शुरू करती है। सो गाइज निक्की एंड अभिनव ये सेव है, बाकी सब नॉमिनेशन में है। एंड कल एक और टास्क रहेगा इम्यूनिटी का, जो शायद वही कोई और परफॉर्म करके जीत जाए, क्योंकि गाइज अब मेरे को लगता है अब इसमें जाने वालों में से आई थिंक सारा गुरपाल थोड़ा वीक लग रही है एंड जान कुमार सानू, क्योंकि राहुल वैद्य जाएगा नहीं, पवित्र पुनिया नहीं जाएगा, अभिनव सेफ है, रूबीना डेले को वोट्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद गाइज बची तुम्हारी जितनी भी दूसरी लड़की है, जैस्मीन की भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, वो भी नहीं जाएगी। तो बच गए कौन, डेवल बच गया, उसके बाद सारा गुरपाल बच गए एंड यहाँ पे बच गया नरनंदन जान। इनमें तीनों में से कोई जाएगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है एंड निक्की यहाँ पे सॉरी बोलती है डेवल को। अब गाइज यहाँ पे अभिनव गैंग जो है वो निक्की के सख्त के खिलाफ दिखाई देती है एंड गार्डन में जेसीबी आता है, मॉर्निंग में गाना बजता है हुआ छोकरा जवारे जवारे, गौर का गाना है, इशक ज़ादे का। इशक ज़ादे के हीरो है हमारे चैनल के फेवरेट अर्जुन खबोर खबोर। ओके गाइज, लेकिन गाइज यहाँ पर पवित्र पुनिया
एजाज खान की एक अलग छवि बना के आई है बाहर से। वो कहती है, एजाज मैंने बाहर सुना है कि तुम किसी के बाप से नहीं डरते, वैसा एजाज बन जाओ। एजाज खान बोला, अरे माँ की आंख, मेरे को वापस गजनी है, उसको अटैक कर रहा है, उसको सटकिया लग रहा है, मुझे लगता है गजनी है वो एजाज। एजाज खान बोलता है, पहले ऐसा बन जाऊं, गटर में कूद जाऊं। और फिर पवित्र पुनिया क्या बोलती पता है, हाँ एजाज पहले ऐसा बन जाओ। अब ऐसा लड़की किसी को बोले ना, साला चंकी पांडे भी साला हल्क बन के मारामारी करने के लिए निकल जाए, इसी लड़की इंटाइस कर रही है उसको, वो हो जाता है। फिर गाइस यहाँ पे एजाज खान अपनी फिलोसफी झाड़ता है, वो ब्लॉसम नाम एक कुत्ते की कहानी सुनाता है। ये ब्लॉसम एक कुत्ता था, जो आता उसके सामने उसको काटता, वो काफी हर्ट था क्योंकि उस पर कभी अत्याचार हुआ था। तो मैंने ब्लॉसम को अडॉप्ट किया, ब्लॉसम को खाना खिलाया तो ब्लॉसम हाथ काट दे, फिर उसके पास गया तो हाथ काट दे। मैंने 2-3 दिन ब्लॉसम को दूर से खाना फेंकना शुरू कर दिया। तीसरे दिन ब्लॉसम खुद मेरे पास आके चाटा, यानी कि अब यहाँ पे इन लोग को अपना असली रंग दिखाना शुरू करना पड़ेगा। निशान का भी असली रंग बाहर निकल रहा है। निशान बोलता है, ये मास्टरमाइंड जब जाएंगे ना तब जाके मजा आएगा, बस हो गया सीनियर लोग, हो गया पकड़े लोग सीनियर लोग से। लेकिन सीनियर लोग के पास भी एक अलग प्लान है। शुक्ला आज क्या बोला मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। निकी कहती है, ए तेरा क्या रे जान, तेरे को क्या चाहिए आज? जान बोलता है, क्या रे फिर से लफड़ा मत करना कपड़े के लिए, क्योंकि आज फिर से वो दिन आया है जब सबको एक कपड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। कल निकी ने वादा किया था कि आज वो कपड़ा नहीं लेगी, लेकिन गाइस यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। एंड जो पोकेमॉन रहता है, मैंने निशान का नाम रखा है पोकेमॉन। कैसा मुझे पता है, छोटा चश्मा पहनता है, विग लगा है सर पे। एंड वो पोकेमॉन जो रहता है यहाँ पे फुल बर्तन धो चिल्लाता है, बर्तन सब लोग धो, साले तुम लोग को बोला ग्लास प्लेट धोने के लिए, सब हाथ में रख दिया। अब गाइस बेचारा है ना जान कुमार सानू, सर काहिलो तकिया जाड़ा लगे, बस आलू का पराठा खाओ, खूब शेजवान चटनी, उससे एक सालन होता है और एक ग्रेवी, यानी तुम्हारी भाषा में ग्रेवी, और एक चटनी होती है। चटनी हम कैसे खाते हैं, डिप करके। सालन कैसा खाते हैं? अब जान कुमार सानू को लगता है कि शेजवान चटनी सालन है, वो शेजवान चटनी उंडेल दिया और पूरा पराठे का खा रहा है। अब राहुल वैद्य को सटक गई। कल राहुल वैद्य चटनी खा रहे थे, शेजवान चटनी पेट के लिए बहुत हानिकारक होती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पेट को फाड़ देती है, इसलिए थोड़ा अवॉइड किया करो, सब लोग को बोल रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर मजा आती है। वैद्य बोलता है, ए ज्यादा मत खा मैं बोल रहा हूँ ज्यादा मत खा, समझा? जान बोल रहा है, अरे ब्रो कम से कम खा रहा हूँ ब्रो। वैद्य बोलता है, तेरे को बोला ना कम खा, ज्यादा मत खा। हाँ एक काम कर, अपने घर से चटनी लेकर आ। हाँ राहुल वैद्य, हाँ साले अनलिमिटेड है क्या? क्या है तू, क्या कर रहा है ये? अब जान बोल रहा है, नहीं यार मैं क्या, मेरे को तूने क्या समझा है क्या? कुमार सानू का बेटा जान ऐसा बोलता है। वहां पे सामने राहुल वैद्य कहता बोलता, हाँ तू चुतिया है मेरे मुंह से भी निकल गया, तू है समझ नहीं क्या बात है, हाँ साले ऐसी हरकत मत कर। अब निशान बोलता है, शाना मत बन बे राहुल वैद्य, तू कल क्या कर रहा था, तू भी तो खा रहा था ना, हाँ शाना मत बन। राहुल वैद्य बोलते हैं, तू बीच में क्यों आया रे पटेल, तू क्या शाना समझ रहा है अपने आप को, तू क्या आया उसको चटनी में उसका झगड़ा कर रहा हो ना। वो बोलता है, ये जहाँ शाना मत बन, समझा, चल निकल यहाँ से चल। अब यार जो राहुल वैद्य है बोल रहा है, तू उसके लिए जवाब मत दे, फुल झगड़ा हो गया इन लोगों के बीच में। अब राहुल यहाँ पे निशान को चिढ़ाने की कोशिश करता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। पवित्र कहता है, गू के ऊपर मक्खी भिनभिनाती है, गू से दूर रहो। अब देवल कहता है, पवित्र जी कल रात को आप कुछ अलग ही मूड में थी, अच्छा लगा देखकर, अरे दो चपेट खाएगा ना ताले चिरकुट। एजाज अभी एजाज क्या बोलता है देखो, फुल डीप बात बोलता है, आदमी और औरत एक जैसे नहीं होते, औरत क्रिएटर है, मैन इज जस्ट अ कैटलिस्ट। उसकी मम्मी नहीं है तो काफी इमोशनल हो जाता है, और हैवीली ब्रूज्ड है अंदर से, अनलीश होगा तो विलन मटेरियल लगता है मेरे को। लेकिन एजाज कहता है यहाँ पे हमको लड़कियों की मदद करनी चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पर दो पागल, जैस्मिन भसीन और रूबीना पहाड़ी बाहर बैठे हुए, वो बोलती है, अरे मेरे पास क्रीम नहीं है, मेरा आँख फट गया। रूबीना बोलती है, हमको गंदा दिखाने की कोशिश करता है बिग बॉस। अरे पागल लोग, इतना मेकअप लगा तुम लोग की चमड़ी सड़ गई रे, बस साबुन से मुंह धोता हो, एक क्रीम ने कुछ भी लगा, मस्त चमड़ी है देखो मेरी एकदम। तुम लोग क्रीम चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, लिपस्टिक, अरे बिग बॉस में आए हो रे पागल लोग, तुम लोग क्या पार्टी करने के लिए आए हो क्या? समझ में नहीं आता है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है रूबीना का, बाहर बैठ दिखा पब्लिक को मैं सड़ रही हूँ, यहाँ मेरे को ठंडी लग रही है, थूटड़, शो योर टैलेंट। लेकिन ये महारानी, इनको ये सब चाहिए वो सब चाहिए। एंड यहाँ पर बोल रही है बिग बॉस हम लोग को यहाँ पे वो सजा देने के लिए बुलाया है। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है, ये सब डम लोग है, हाँ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मुंह बंद रख के बैठे, अंदर का जानवर बाहर निकालो। हाँ शुक्ला बोलता है कि रूबीना हैज ओवर क्रिप्ड हरसेल्फ। यस रूबीना हैज ओवर क्रिप्ड हरसेल्फ। हर बात पे रूबीना ने करती रहती है। अरे गेम खेलने वे पागल, गेम खेलना,
हाँ यही तो शो है। गौर खेलती है, गौर बोलती है अबे ये बिग बॉस का घर है, ये स्पा नहीं है, तुम लोग स्पा में आए हो क्या? हाँ सिड बोलता है नहीं नहीं ये है ना मैडम रूबीना, ये ऐश्वर्या राय से बहुत बड़ी स्टार है, तुम लोग को नहीं मालूम। अब गाइस वैद्य मस्त है ना, कौन सा कलर का जैकेट पहनता है पता है? ये कलर का जैकेट, ऑरेंज कलर का जैकेट राहुल वैद्य पहन के आता है, मस्त नहा धो के आता है। और निकी टम्बोली क्या बोलती है, इसका संडास साफ कराना। वो नहा के आया है, कपड़ा पहन के आया, उसको संडास साफ कराओ। ये संडास के वजह से बेटा जो झगड़ा शुरू हुआ है ना, बाप रे बाप, वो बोलती संडास साफ करा दे, सब हंसते। अब गाइस यहाँ पर बिग बॉस बोलता है अरे भाई रूबीना और जस्मिन क्या बक चल रही तुम्हारी, हाँ हम तुमको खराब लाइट में क्यों दिखाना चाहेंगे भाई? हाँ रूबीना तुम रिजेक्टेड हो, तुमको बाहर से अंदर आने का मौका दिया गया था, लेकिन तुम्हारा पति ने तुमको नहीं सेलेक्ट किया यार, साला पागल है तुम्हारा पति। तो बिग बॉस यही समझा रहे हैं कि तुमको अंदर आने का मौका मिला, जो बाकी लोग रिजेक्टेड थे उन्होंने भी टास्क परफॉर्म किए, लोग अंदर आए, अब तुम अंदर नहीं आए तो इसमें तुम्हारा हाथ है इसमें। हाँ रूबीना कहती है मैं बहुत दिनों से नहीं सोई हूँ, मैंने फुल ड्रामा कर रही है। बिग बॉस कहता है भाई तुम लोग हमारे कंटेस्टेंट हो, हम लोग तुम लोग अंदर लाए परफॉर्म करने के लिए, हम तुमको खराब क्यों दिखाएंगे? जैस्मिन बोलती है सॉरी बिग बॉस, मैं तो हमेशा रोती रहती हूँ, इसमें जरा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं ऐसा रोते रहूंगी पूरे शो में। अबे वो क्या तेरा बाजू वाला है क्या, तेरा बाजू वाला डोलू है क्या, तो दूध लेके आता है उससे बात कर रहे क्या? हाँ भाई बिग बॉस कहता है अब गाइस टेंशन मत लो तुम लोग, अब एक रूबीना तुमको मैं चांस देता हूँ, मैं नेक्स्ट इम्यूनिटी टास्क में पार्ट लो या फिर डायरेक्ट नॉमिनेशन में आ जाओ, घर में आ जाओ, समझ में आया? तो रूबीना यहाँ पे क्या बोलती है, टास्क में पार्ट नहीं लूंगी, इम्यूनिटी भी नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्ट तुम लोग है ना नॉमिनेशन में ला दो, लेकिन घर के अंदर ले लो। तो मैडम को घर में लेकर, उसको पति क्या करता है पता है? पति मुंह में लड्डू रख के बैठे, तो लडिया बस खाली मसाज देता उसको। अभिनव बड़ा अभिनव हंस के दिखाओ, रो के दिखाओ, पाद के दिखाओ। वो की काम किया तुम देखना शो, तुम मर जाओगे हंस के। क्या रे तू बोलता कि नहीं, तुषार कपूर है क्या? कुछ भी नहीं बोलता रे वो कभी भी, एंड उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। अभी इज इट फेयर ना? वो जान कुमार सानू ऑमलेट पर टकला हो गया, उसे बाल कटा लिए, ये बिकिनी पहन लिया, ये मैडम को कुछ भी नहीं किया, उसको अंदर इम्यूनिटी दे दी है, बेकार है। अब राहुल भैया मस्त बैदा पाव खा के बैदा पाव खा के सुट्टा मार रहे अंदर बैठ के। अब पुनिया की सटकी, पुनिया बोली इसकी तो मैं आज ना पूरी वाट लगा दूंगी वैद्य की साले की, संडास साफ करता नहीं है साला, संडास के नीचे टिश्यू पेपर अटका हुआ है, और तेरा राहुल वैद्य तेरा बैदा पाव बनाऊंगी, रुक जा। अभी जाके पवित्र पुनिया जाती है, बोलती है राहुल जाके संडास साफ कर, समझ में आया? राहुल बोलते है क्या संडास साफ कर, कल तेरा सबसे सड़ेला खाना आया था, तेरा कुछ बोला क्या मैं? राहुल वैद्य खाने में चले जाता है। बेटा औरत को कभी भी रिमेंबर, मैंने वो क्रिटिसाइज द वुमन फॉर द फूड शी कुक्स, यू आर कुक्ड, सीरियसली बोल रहा हूँ, कुक्ड को एफ लगा दो, यू आर कुक्ड। अब तू गया वैद्या, उसकी तो पूरी वाट लगा दी। राहुल बोलता है बाथरूम नहीं दूंगा, क्या करेगी, दादागिरी करेगी। पुनिया बोलती है उठ जाके संडास साफ कर। राहुल बोलता है दादागिरी मत कर, समझा? राहुल बोलता है तेरे को समझाने की जरूरत नहीं, समझा? पुनिया पोपट से चिढ़ाता है उसको। राहुल बोलता है देख अच्छे से बिहेव कर, समझा, और खाना अच्छे से बनाया कर। पुनिया बोलती है साले खाने पे क्यों आता है तू? हाँ, पुनिया कुछ गाली देती है, बीप होते, मैं सुना नहीं। पुनिया बोली तेरे लोग भूखे मरते हैं। राहुल बोलते ए देख लिया तेरी असलियत। हाँ, पुनिया उसको पूरा खच्चा खा लिया, फुल वाट लगा। पुनिया बोलती है साले लड़कियों को ठरकी मैसेज करता है तू। हाँ, जान क्या बोलता पता है? नाइसली डन राहुल, नाइसली डन। अब क्या तू क्या एड़ा है क्या रे जान कुमार सानू? अभी तेरे को 5 मिनट पहले तेरे मुंह पे थूक दिया शेजवान के चक्कर में, वही थूक चाट रहा है तू, एड़े साले। इतना सुना है तेरे को शेजवान चटनी के चक्कर में। अब गाइस राहुल बोलते हैं धमकी किसी को और देना। पुनिया बोलती है निक्की तेरे को बोली थी ना मैंने जाके राहुल को बोल संडास साफ करने के, क्यों नहीं बोली? निक्की ऐसा मन के उसका टफली मारने के लिए जाके सर पे, येड़ी साली कैसा मुंह बनाती पता है? पवित्र पुनिया बोल रही है तुझको बोला ना मैं भूल गई, मेरे को याद नहीं रहा। निक्की बोलती भूल गई, मेरे को याद नहीं रहा। हाँ, पवित्र पुनिया बोलती है तो क्या याद नहीं रहा? हाँ, तू पागल है, अगली बार भूलना मत। और दोनों के बीच में फुल झगड़ा होता है।
किसके बीच में, निकी टम्बोली पवित्र पुनिया के बीच में। अब गाइज यहाँ पर कल बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। कल रूबीना जो है सीनियर्स लोग के साथ झगड़ने वाली है। जेसीबी का एक टास्क होने वाला है एंड जेसीबी के टास्क में निक्की कुछ तो निक्की अंदर घुस जाती है, निक्की टम्बोली इम्यूनिटी प्राप्त करने के, उसका पूरा मेकअप गिरा देते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रॉन्ग कितना है वो प्रूफ करेगी। अब गाइज यहाँ पे निक्की जो आज की हरकत, वो अगर बोल देती कि संडास साफ थी, क्योंकि राहुल वैद्य ने आई थिंक वो जो टिश्यू पेपर था कमोड के नीचे उसको साफ कर दिया था एंड निक्की ये बोलना भूल गए पुनिया को, पुनिया भिड़ गए। क्या हुआ है दोनों के बीच में ये पता नहीं फिलहाल, लेकिन आज काफी रोमांच पूर्वक था। ये लोग सब पागल एक साथ आने वाले हैं, जैसे ये सब चले जाएंगे ये लोग डेली एंटरटेनमेंट देने वाले। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आवर साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से stay cool man, till then do what you do man, but don't eat so much Szechuan, stomach will pain.